वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आस्ताना महबूबिया चमन बारगाह खादिया का जो सो इंचार्ज और मुतवल्ली और सज्जादा नशीन हूँ यहाँ का। तो वजाहत यह है कि मीडिया वाले साहब सबको जो सो सलाम और सारे आवाम को जो सो सलाम अर्ज़ करता हूँ। गुजारिश ये है, देवेंद्र नगर बंदा नवाज बस्ती के अंदर आस्ताने के अंदर यहाँ पे जो सो हम लोग जो सो काम कर रहे हैं। हज़रत मंजूर शाह कादर रहमतुल्लाह अलैह का जो सो और इस्माइल शाह कादर रहमतुल्लाह अलैह का शेड बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ी लोग जलन और हसद रखने वाले लोग जो सो है यहाँ पे, और वो खुद जो सो लैंड ग्रैपर है, थोड़ा इम्तियाज़ अली बोल के और फारूक बोल के और रियासत बोल के और फिरोज़ बोल के जो सो है लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं बोल तो मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि काम अच्छा चल रहा है और ईदगाह और आस्ताना कब्रस्तान जो सो ये करें। गवर्नमेंट हमको अलाटमेंट दी, कंस्ट्रक्शन कर लो तुम आस्ताना बोल के। आस्ताना किसको बोलते हैं? वलिया अल्लाह को रखने वाले, बुजुर्गान दिन को रखने वाले को जो सो मुकाम को आस्ताना बोलते हैं। आस्ताने का मुकाम पे जो सो खलीफाओं को जो रखेंगे। अब तुम वली नहीं मानते खलीफाओं को, तो वो तुम्हारी जो सो जिम्मेदारी है। तुम जो सो कोसे फिरके जो सो ये करते हैं, वो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, वो तुम्हारे जो सो मंशे की बात है। लेकिन दूसरे बुजुर्गों की तोहिन करते हुए उन आदमी थे बोलते, आदमी वली रहते, आदमी पैगंबर रहते, इंसानियत के अंदर इस पैगंबर जो सो आते, जो ईमान का जो सो कायम है, जिसके पास ईमान है वो वली बनता। तो ऐसे जो सो लैंड ग्रैपर हैं यहाँ पे। अफजल बोल के जो सो एक बच्चा आया, 5 साल हो रहा है यहाँ पे आके इलाके में आके जो सो गए साल, पिछले साल जो सो मस्जिद के अंदर जो सो गड़बड़ करा। इसी तरह जो सो अभी यहाँ पे आस्ताने के लिए गड़बड़ कर रहे हैं। तो वैसे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, बोल रहा हूँ कि आम भी जो सो मोहताज रहे, क्योंकि जो अच्छे काम चल रहे तो जो सो खिदमत कौम के लिए कर रहे हैं। आस्ताना है बुजुर्गान दिन को रखने के लिए आस्ताना बनाए सो है, और वाकई बुजुर्गान दिन को रखते इंशाल्लाह क़यामत तक जो सो उनका भी जो सो काम होगा और कौम का भी काम होगा। हम पर्पज़ करें आस्ताने के वास्ते जो सो ज़मीन अलाटमेंट करने लगे, तो खिदमत खल्क होना बोल के जो सो हम उसके अंदर ईदगाह भी निकाले और कब्रस्तान भी निकाले। गवर्नमेंट से लड़के जो सो ज़मीन लाए, हमारे पास प्रोसीडिंग है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं कब्जा करके नहीं बना रहे। अल्लाह ताला का जो सो घर है, आस्ताना और ईदगाह है, और क़यामत में जो सो जाने वाली कौम के लिए जो सो कब्रस्तान भी है, और बुजुर्गान दिन को खलीफाओं को रखने के लिए आस्ताना भी है। आस्ताना बोलते हैं बुजुर्गान दिन को रखने की जगह को हम अलाटमेंट करने लगे। पर्पज़ करें लैंड फॉर पर्पस ऑफ आस्ताना महबूबिया चमन बारगाह खादिया। उसके बाद में और इन ईदगाह और बरुल ग्राउंड परमिशन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इशू। तो ये कलेक्टर साहब के तरफ से जो सो प्रोसीडिंग है हमारे पास ऑलरेडी। कंस्ट्रक्शन फॉर आस्ताना महबूबिया चमन बारगाह खादिया ये कर लो बोल के गवर्नमेंट खुद जो सो आस्ताना बना लो बोल के हमको जो सो दी। तो इसका जिक्र को जो सो नहीं बोल रहे लोग, जो क्या है ये आस्ताना बना लो बोल के बाज़ाब्ता गवर्नमेंट हमको दी। कितनी जमीन है साहब ये पूरी? ये 3 एकड़ है। कब कौन से टाइम के पीरियड में ये अलॉटमेंट हुई? 2017 में जो सो अलॉटमेंट हुई। ये हाँ टीआरएस गवर्नमेंट अलॉटमेंट करे। महमूद अली साहब आके यहाँ पे बाज़ाब्ता ओपनिंग करके गए सो है, और केटीआर साहब मुगरा जो सो है, दूसरे एमएलसी साहब सब जने आके बाज़ाब्ता जो सो आस्ताना महबूबिया चमन बारगाह खादिया के नाम से अलॉटमेंट करके गए बाज़ाब्ता, और इनाग्रेशन करके गए। यहाँ पे वो जमीन है कौम के लिए का। हमारी गड़ियाँ कोड़े थे, 200 फीट के गड़े थे। ये गड़ाओं को भर्ती करते हुए जो सो हम जो सो यहाँ पे ये हाल को लाए, अब साफ हो गई। तो चंद लैंड ग्रैपरों के जो सो नज़र इसके ऊपर पड़ के, जैसा अफजल बोल के है और इम्तियाज़ अली बोल के है, फारूक बोल के है, यहाँ पे आजू बाजू में जो सो ज़मीना 8-8, 15-15 प्लाट बिकालियों से है। वो लोग आएंगे, वो भी फ्यूचर में उनके ऊपर इंक्वायरी करे तो जो सो वो भी निकलेंगे। और कभी दिन जो सो वो लोग मस्जिद को चंदा देने वाले नहीं है। और मेरे के एक मरतबा बोले हमारे के एकड़ ज़मीन जो बोल के, तो ज़मीन जो बोल तो उस टाइम में भी जो सो मैं वीडियो निकाला था। एक एकड़ जमीन जो बोल के कहीं पूछा तो हमारे सबके सामने पूछा तो इसी तरह 1 एकड़ जमीन हमको पूछा बंदा, बोले उनके वास्ते जमीन है भाई, आस्ताने के वास्ते जमीन तेरे कहीं को देते बोल के बोले। और वो नहीं देने की वजह से, नहीं करने की वजह से गलत हरकत मिसयूज पब्लिक के अंदर जो सो मिसगाइड करते हुए। किस काम के लिए पूछे? तो 1 एकड़ जमीन आप लोग वो घर बनाने के वास्ते पूछे थे उन्होंने, कब्जा करके प्लाटिंग करके बिका लेने के लिए पूछे थे उन्होंने। अपन नहीं दिया, इसलिए वही सुना दिया डायरेक्ट में, क्योंकि सुबह धाना बोल के। तो इसी तरह आवाम को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने, मिसगाइड कर रहे हैं। और जो सो यहाँ पे जो सो इमारत साहब के पास और जो सो कलेक्टर के पास मैं भी जो सो कंप्लेंट दिया हूँ।
ऑलरेडी जो है लोग अब तक जो सो कौम का आदमी है बोल के मैं कैसा नहीं करना बोल के ये हरासमेंट जो सो करना बहुत गलत बात है। और थोड़े लीडरों से मिलके जो सो पुलिस वालों के साथ जो सो आके यहाँ पे इसके अंदर जो सो ये सिविल मैटर है, सिविल मैटर के अंदर पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। पुलिस वाले आके वीडियो लेके जो सो वो वीडियो उसको अफजल को जो सो दिए, ये मिसगाइड करे पुलिस वाले साहब भी जो इस तरह जो सो नहीं होना चाहिए। मिसगाइड 3 इल्जाम है सर। जी, पहला इल्जाम ये है कि ये जगह के जितना भी चंदा आ रहा आप लोग ले रहे। कौन देता है जंगल में चंदा? दूसरा इल्जाम ये है कि ये जमीन 3 एकड़ अलॉटमेंट वो लोग अपने पर्सनल काम के लिए करा लिए। तीसरा इल्जाम ये है कि और वो लोग पूरे उनके खानदान का हार्डवेयर बना रहे वहाँ पे। तो ये 3 जवाब का क्या सवाल का जवाब देंगे? हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 200 फीट के कोरियान थे, गड़े थे यहाँ पे। कोई भी आके गड़े भर रहे टाइम कोई भी नहीं आया यहाँ पे, कोई 1 रुपया नहीं लगा यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह सबूत है ईदगाह के अंदर, ईदगाह की रसीद पे कोई 1 रुपया किसका भी नहीं लिए यहाँ पे हम लोग, क्योंकि मस्जिद के लिए लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तामीरात चली, मस्जिद को डेवलपमेंट करे, मस्जिद का होगा। ये 200 फीट के गड़े थे। फिर खानदान बोले तो भाई हर घर किसका उसको अलग अलग है। अब 4 भाई बंधु मिले तो जो सो जुड़ता ना भाई, चारों के पैसे डाले तो चांद तक है ना। परसों 1.5 लाख रुपया जो सो खर्चा करे, वाल लगाए हम लोग घर के आदमी जो सो तुम थोड़े मैं थोड़े डाल के लगाएंगे, कौम काम आती, कोई जानवर नहीं आते बोल के लगाए तो कौम के लिए करे ना। हम कुछ भी पर्सनल जो सो बना ले कि बिल्डिंगा घर तो नहीं बना लिया ना यहाँ पे जगह पे, आसाना बना रहे हैं हम। पर्पस करे आसाना के वास्ते भाई, आसाना के साथ कौम के लिए जो सो ईदगाह भी होना, कौम के लिए कब्रस्तान होना बोल के। पीछे इससे पहले जो सो 20-22 साल पहले कब्रस्तान को जो सो लड़े हम लोग, लड़के जो सो घर के आदमी थे, जब कोई आदमी नहीं था बाहर का। कब्रस्तान आम के लिए है, आम लोग गढ़ रहे हैं, दूसरे लोग गढ़ रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात है बाहर के यूपी वाले भाई गढ़े यहाँ पे, तेलंगाना के लोग गढ़े, क्या घर के आदमी गढ़ रहे हैं क्या यहाँ पे बाजू में कब्रस्तान में? अब आसाना है भाई, खलीफाओं को रखते हैं, जो खुलफा है सिलसिले से खुलफा है उनको रखते हैं। अब उनके मुरीदिन आते हैं, कम से कम 500 मुरीदिन है, 500 मुरीदिन है, धूप में बैठना करना रहता बोल के शर्ट डाल रहे हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट हमको अलॉटमेंट दी है, डाल लो बना लो बोल के जो हमको पर्पस कर कंस्ट्रक्शन कर लो बोल के बोले यहाँ पे। तो कोई भी यहाँ पे कब्रिस्तान दफन हो सकता, कहीं का भी नहीं तो और कब्रिस्तान का तेलंगाना का आदमी यहाँ का अगर लोकल का आदमी के लिए पहले प्रेफरेंस देते भाई, उनका आधार कार्ड लोकल का है तो पहले उनको गढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी होना ना भाई। उनका अगर आधार कार्ड यहाँ का लोकल का रहा तो जरूर इंशाल्लाह जो सो। अब यूपी से आगे गढ़े हुए यहाँ पे तो इंसानियत है, मुसलमान है ना, कम से कम खबरों यूपी वालों के भाइयों के है ज्यादा यहाँ पे। किसको नहीं दिए यहाँ पे, हर एक को गढ़ने के लिए दे रहे ना। क्या हम पर्सनल हम लोग गढ़ रहे हैं? तो इनका कुछ पर्सनल एजेंडा है इसमें जो आप लोग को बदनाम कर रहे हैं वो लोग मीडिया में आके कुछ पर्सनल? हाँ, पर्सनल एजेंडा क्या है बोल तो लैंड ग्राफर के साथ फिरते रहते हो, जमीन जो आजू बाजू में खुली है ना, इसके आड़ में कब्जा कर लेंगे बोल के सोच के जो सोन आ रहे हैं। आपको कहाँ से राइट से आप उनको देने की जमीन? आपको तो अपनी गवर्नमेंट से हम अलॉटमेंट करा ले रहे हैं, हम हाँ उन्होंने सोच रहे हैं हमारे दे दो यहाँ से हट जाओ, तुम बोल रहे हो तुम हट जाओ, हम लोग देख लेते बोल के बोल रहे हैं। बना के चमन को अच्छा बना, आस्ताना महबूब चमन बोल के बोले। चमन आप लोग ये देने निगरानी है यहाँ पे आप लोग की? 2017 से है, जब तामीर जो हुई 2017 से काम करे, अलॉटमेंट करने लगे। तो करने लगे के बाद महमूद अली साहब आके जो यहाँ पे ओपनिंग करे, जब से हमारी नजर में 6-8 साल से आप लोग इंतजामिया है हम लोग यहाँ पे। इंशाल्लाह क़यामत तक जो हमारा नाम इसके अंदर दर्ज है, उसलिए अच्छे आदमियाँ जो रहेंगे तो जो मुरीदिन है, मुरीदिन में से जो इसके अंदर रहेंगे काम करने वाले भी, उनके जरिए आवाम की खिदमत करेंगे। यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट है, ये आस्ताना महबूब चमन बारगाह ख्वाजा ट्रस्ट भी है। और कल के दिन यहाँ पे समा खाना बनाना है, समा खाने के अंदर मदरसा बनाना है हमको। हमारे एम है बच्चों की तालीमात के लिए हाफिज जालिम मुफ्ती बनना बोल के हमारी एम है। आप लोग गवर्नमेंट से लड़के एरिया डेवलपमेंट कर रहे हैं और मुसलमान कौम के लोग जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोग वो करना चाह रहे हैं? हाँ, हम पहले तो 2007 से जमीन के लिए बहुत कोशिश करें। 10 साल के बाद हमको अलॉटमेंट हुई जमीन। ये कम से कम गरीब बच्चों को काम आता, कम से कम शादी खाना भी बन जाता, उसके अंदर शादियां उदियां कराने आता बोले का आस्ताना भी बनाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आपको बदनाम कर रहे हैं कोई लोग, वो लोग के ऊपर कुछ लीगल एक्शन लेंगे आप लोग? बिल्कुल लेंगे इंशाल्लाह। ऑलरेडी कंप्लेंट दिए हुए है। और हजरत इस्माइल शखात रहमतुल्लाह अलैह की फोटो भी डाल के मिसयूज करे उन्होंने, उनके ऊपर भी इज्जत दावा केस डालेंगे इंशाल्लाह। और पुराने वीडियो भी है निकाल के हम, क्योंकि ये चाह रहे थे अपने इलाके के आदमियां हैं बोल के हम सुकून से रह रहे थे, नहीं करना बोल के सोच रहे थे। लिहाजा अभी एक्शन जरूर लेंगे उनके ऊपर, जो साथ दे रहे हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे। जीने के लिए ऐसे आदमियों को जीना चाहिए, उंगली नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब नई जी के योगी मुसलत हो गया, इसी तरह तुम पर अल्लाह ताला की लानत आई, जालिम बादशाह मुसलत हुआ। इस तरह मत कीजिए, मोहब्बत से आजिज़ी इनके सारे से रहो बोल के मेरा इतला है। क्योंकि मिलजुल के रहेंगे, अच्छा काम करेंगे,
अच्छे काम करने के अंदर साथ दीजिए, खाली जुल्म ज्यादती मत कीजिए बोल के मैं ये कर रहा हूँ। तेलंगाना से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा जो सो नुकसान करने वाले लोगों के ऊपर जो सो उनके ऊपर इंक्वायरी करके जो है सो एक्शन लेना चाहिए बोल के मैं पीएस पे कंप्लेंट करें आप लोग लोकल ऑलरेडी पहले कंप्लेंट दिया था, अभी नहीं दिया, पुलिस स्टेशन अभी गुट्टा केस आता हमको, इंशाल्लाह जो सो अभी देंगे और फिर अगर जुल्म ज्यादती करे तो जरूर देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई, मरगैसे वालों के ऊपर सियासत मत करो, जो इंतकाल हो गए वालों के ऊपर सियासत करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को सियासत करना है तो डायरेक्ट करो। खाली पीली क्या है, एक दावत में मैं हाजिर हुआ था, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब के साथ बाजू बैठा हुआ था, तो फोटो निकाल के वायरल कर रहे। इसको वक्फ बोर्ड को कुछ लेना देना नहीं है। अलाटमेंट 2008 से हम लोग मेहनत करके इसको ईदगाह कब्रस्तान आस्थाने पे अलाटमेंट कराई सो है। इसके ऊपर क्या कर रहे, सियासत कर रहे हैं यहाँ पे थोड़े जने कांग्रेस के लीडर्स है, शेख अफजल बोल के है, थोड़े लाइन ग्राफर्स वो लोग हैं। हमारे ऊपर कोई सा पनिशमेंट नहीं हुआ आज तक, हमारे ऊपर केस हुआ कोई सा प्रूव नहीं हुआ हम लाइन ग्राफिंग करे बोल के। खाली पीली हमारे बदनाम किया जा रहा है, रॉडी शीटर बोल के बदनाम किया जा रहा है। हम किसी का कुछ करे नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का करम है। आज हमारे को इंसाफ होता बोल के हमारे अल्लाह पे एक ये भरोसा है, कोर्ट में आज इंसाफ होता, हम गलत नहीं करे। तो फिर मैं भाई बोलने की बात क्या है, बोलता आप लोग सियासत करना है तो खबरों पे नको करो भाई। आप चंदा खाने के बाद से मस्जिद के प्रेसिडेंट बनते बोले, मेहनत करते पब्लिक खुद प्रेसिडेंट बनाती ना आपको। चंदा खाने के बाद से क्या करे, ईदगाह में आ रहे, परसों नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के खाली निकल गए। कल की नमाज पढ़े से टेंटा के पैसे नहीं दे सकते ये लोग, जेब के पैसे लगा के कौम की मिल्लत के हाथ से हम काम कर रहे तो भी हमारे पर हरसत कर रहे। उसके हाथ से मुसलमान क्या है, पीछे है। मुसलमान आज वक्फ बिल छुपिश नहीं आया, आज मुसलमान पीछे बोल के वक्फ बिल पास हुआ। आज ऐसे अपने आदमी ऐसा कर ले तो ऐसा होता मेरे भाई। उन्हें भी मेरा भाई छे अफजल भी, मगर जो इसको क्या खाना भर के जो शैतानापन में जो जा रहा गलत है। और ये क्या है, मैं चेयर में मैं जाके कब्जेदार हूँ तो क्या मेरे प्रूफ कराता, कहाँ है खबर, मैं करे सो बताता, तो एविडेंस है तो बता। अरे बाबा, कोर्ट में चल रहा केस, तू कौन है बोलने वाला, तू तेरे घर क्या प्रूफ है? मेरे कहना मैं कहा तो डायरेक्ट कब्जा कर से देखा। तू लैंड ग्राफर किसको बोल रहा है भाई? तू किसको बोल रहा? तू तेरा बाप होगा, तेरी अम्मा होगी लैंड ग्राफर, तू होगा। किसको बदनाम करना चाह रहा तू? मरेसे वाले के ऊपर सियासत करना एक सी बहादुरी है रे भाई। गांड में दम रहे तो तू भी जा, फिर अलाटमेंट करा। टीआरएस गवर्नमेंट में 10 साल हम मेहनत करके रात दिन फिर के अलाटमेंट कराए, और हम कौम के हाथ से करे, हमारे घर के हाथ से नहीं करे, हम रहने के हाथ से, हम गढ़ने के हाथ से नहीं करे। 10 जने गढ़ते, 10 के बराबर हम भी गढ़ते, सबके बराबर रहने के हाथ से कराए, सो ये कौम के हाथ से कराए। और ये जो क्या है, कब्जा करने के बाद से आके हमारे सदर साहब मोइन साहब को आके 1 एकड़ जमीन होना बोल के बोला, रिकॉर्डिंग है उनके पास, प्रूफ है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, ऐसे काम मत करो, आप सुधर जाओ। आपको कुछ करना है गवर्नमेंट से लीगल आओ, लीगल बात करेंगे। हमारे पास लीगल अलाटमेंट है, और इसके अंदर क्या पुलिस वाले इंटर होके फोन करके हमारे सदर साहब को आके रात में वीडियो निकाल के, जो कांस्टेबल भेज के वीडियो निकाले, क्या जरूरत है भाई? यहाँ पे ये प्राइवेट लैंड है, ये गवर्नमेंट अलाटमेंट करे से कब्जा की नहीं होती ना। अब इसके अंदर बाज़ाब्ता अलाटमेंट आस्थाने के नाम से आस्थाने का काम चल रहा, प्रपोजल में नाम लिखे हुआ है ना भाई। नहरे तो बोला हमारे साहब बुलाया, हमारे कंप्लेंट दिए तो जाके पेपर दे के आए। इससे 1 साल पहले ऐसी कराओ नहीं, मस्जिद में आके मस्जिद के सदर साहब को हटाओ बोला, कैसे हटा? पूरी पब्लिक करना भाई। वो मस्जिद की कमेटी में चंदा नहीं देते, किसी काम में नहीं रहते। आप ईदगाह का इतने कम 4-5 करोड़ रुपए जेब से लगा के, हमारे वालिद साहब के जेसीबी मशीना लगा के, ये 300-300 फुट के कोरिया है, इसके पुराने फोटो भी है हमारे पास, लेवल कराए। आज तक जो शख्स उनके पीछे वीडियो के पीछे ठहरे हुए, 1 रुपया कोई दिए सो नहीं है यहाँ पे, और 1 रुपया लगाई सो नहीं है। गवर्नमेंट अलाट करी, चलो मर गए, जब हमारे को इसाले साहब हमको मिलता, हम वो इसाले साहब क्या से करे? किसी को बोलने की हमारी जरूरत है। अल्लाह देख रहा, नीचे जमीन देख रही, ऊपर अल्लाह देख रहा। कल अल्लाह को जवाब दे लेना है। ऐसे काम मत करो मेरे भाई। देखो मैं लैंड ग्राफर हूँ, तू कौन है भाई मेरे को बोलने वाला? कोर्ट प्रूफ कर दो मेरे ऊपर, कोर्ट में केस चल रहा है मेरे ऊपर। चल, एक तो केस प्रूफ हुआ मेरे ऊपर, रॉडी शीट बोले, रॉडी शीट के ऊपर चैलेंज करूँ मैं कोर्ट के ऊपर, कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सब सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ मैं। तो कौन भाई मेरे को बोलने वाला? ऐसा मत कर, तेरे ऊपर कंपलसरी केस लगाया जाएगा। जब तू सोशल मीडिया में डाल के बुला के गलत फहमी फैला रहा, अफवाह फैला रहा, गलत है। अफजल मेरे भाई सुधर जा, खाली पीले से कामों में मत आ, दीन इस्लाम का काम कर। तू अल्लाह रसूल को मानने वाला रहा तो अल्लाह रसूल को मानने वाले की सरकार हो। एक काम कर रहे तो तू उंगलियां कर रहा, तो दूसरे को मौका दे रहा, सही दे रहा। तू तेरे जमीन कब्जा करना है तो तू कर ले रहे भाई जाके। कहाँ भी तो ईदगाह मिला, तेरे को ईदगाह कब्रस्तान मिला, आसानी की जगह मिली। ये क्या है तरीका? एक बंद कर लीजिए, अच्छा रहता। और मैं गवर्नमेंट से एक ही बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ के इंचार्ज साहब को एक ही बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे लीडरों को रखे तो ऐसा बदनाम होती पार्टियां। देखो हम दावत में मिले, एक फोटो अफवाह फैला रहा, एक दावत इफ्तार पार्टी में मिले, कोई भी मिलते भाई, मिले तो क्या आप उनको बदनाम करेंगे? आप ये गलत है ना। ये तरीका बंद कर लीजिए अफजल बाबा, अच्छी बात नहीं रहती है। आपको कुछ करना है तो गवर्नमेंट के थ्रू जाइए। ऐसा फोटो डालना, बदनाम करे तो आपके ऊपर कंपल्सरी केस लगाया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि मीडिया के द्वारा हम बोल रहे हैं मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम।